बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज विश्वजीत दास गुप्ता। आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, वीडियो का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम लोग 1 to 8 बनाए थे। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लोग 9 से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस को। तो वही चैप्टर है हमारे पास, इक्वेशंस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, एक्सरसाइज 12.1 और क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड और बुक एमएल अग्रवाल से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। The given figure represents the line y is equal to x plus 1 and y is equal to 3 root 3x plus 1. Write out the angles with the lines made with the positive direction of the x-axis. Hence determine theta. चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहला मेरे पास दिया गया y is equal to x plus 1। तो हम लोग जानते हैं पहला फॉर्मूला हम लोग y is equal to mx plus c, जहाँ पे m स्लॉप होता है और c आपका y इंटरसेप्ट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास है y is equal to x plus 1, यहाँ पर आपके पास है m is equal to 1 हो गया। वैसे m is equal to 1 हुआ तो आप यह जानते हैं कि 1 किसका वैल्यू है, tan थीटा, tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री is equal to 1, sorry tan theta is equal to 1 और tan theta tan 45 डिग्री, tan खत्म, theta is equal to 45 डिग्री। एक 45 डिग्री आ गया, उसके अकॉर्डिंग दूसरा लिख लेते हैं। यहाँ दिया गया y is equal to root 3x plus 1, तो root 3, तो यहाँ पे m आपका root 3 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा root 3 tan थीटा और tan 60 डिग्री। तो ये tan खत्म हो गया और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। अब आप देख पा रहे हैं कि ये आप जानते हैं सम ऑफ टू इंटीरियर opposite angles are equal of an exterior angle। तो देख पा रहे हैं वहां पर दो एंगल है आपका, एक थीटा और एक 45 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा आपका निकल जा रहा है 60 माइनस 45, थीटा इसका आपका निकल जा रहा है 15 डिग्री। एक ये आंसर है, एक ये आंसर है और एक ये आंसर है। इसी टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं। तो दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ p गिवन दैट द लाइन y/2 is equal to x minus p passes through the point -4, 4। तो चलिए वहां पे पहले सेट कर लेते हैं। तो y/2 x minus p, 2 को उधर भेज देते हैं, y 2 into x minus p। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पासिंग थ्रू द लाइन जो दिया गया है उसमें एक x से एक y होता है। तो ये x के जगह पे इसको y के जगह पे पुटिंग कर देते हैं। तो y के जगह पे 4 और x के जगह पे -4 सॉल्व करते हैं। तो 4 -8 -2p, ये -8 को इधर ले आते हैं। तो 4 + 8, ये -2p है, तो -2p। अब ये 12 आ गया, -2p, p = 12/-2। तो p = आपके पास आ गया -6, यही p का वैल्यू है। इसके बाद नंबर 11 में भी कुछ उसी तरह से x का वैल्यू y का वैल्यू दिया गया है, यहाँ पुटिंग कर देंगे। तो y के जगह पे हम बैठा देते हैं पहले 2a, y दिया गया हमारा y/2 3x - 6, y के जगह पे 2a बैठा देते हैं, 2a और 2 जो पीछे से दिया गया है नीचे से, और 3x 3 into x के जगह पे देखिए a दिया गया है, a को बैठा देते हैं -6। तो ये 2 कट गया, इधर हो गया 8 3 - 6
अभी प्लस में 3a है, इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा, a माइनस 3a इक्वल टू माइनस 6, इधर आएगा माइनस 2a, इधर आ गया माइनस 6, माइनस माइनस कर दिया, a इक्वल टू 6/2, तो a का वैल्यू 3 आया। तो यही था आपका a का वैल्यू 3, यही आपका आंसर है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख पा रहे हैं लोग, दिया गया इसमें द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस y = mx + c, इसी पे सब चीज को पुट करना है, दो वैल्यू दे दिए गए हैं और m और c को निकालना है। चलिए पुट करते हैं हम लोग। तो y = mx + c पे बैठाएंगे हम लोग दो वैल्यू को, एक बार इसका x y पर रखेंगे, सॉरी x रखेंगे, y रखेंगे 4, x रखेंगे 1 प्लस c, तो आ गया हमारे पास 4m प्लस c इक्वेशन 1। फिर एक बार इसको रखेंगे y mx प्लस c, y की जगह पे आपका -5, x की जगह पर -2 प्लस c, तो -2m प्लस c -5 इक्वेशन 2। दोनों को हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक साथ मिलाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन, सॉरी पहले इसको हम सेट कर लेते हैं। तो हम लोग इसमें कर लेते हैं क्या, m का वैल्यू कर लेते हैं m = 4 - c, इस इक्वेशन को बैठा देंगे, उसके अंदर आ जाएगा। तो लिख देते हैं वैल्यू पुट ऑफ m = 4 - c इन इक्वेशन 2। m का वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर हम लोग, तो -5, 2 इंटू m की जगह पे 4 - c प्लस c, तो इधर आ गया आपका -8 प्लस 2c प्लस c -5, इस माइनस को उधर ले आएंगे, -5 प्लस 8, इधर हो गया 3c, इधर भी आपका 3 आएगा, 3c, c = 3/3, c = 1 आ गया। अब इसी c का वैल्यू हम लोग इस पे रख देते हैं, लिख देते हैं वैल्यू पुट ऑफ c = 1 इन इक्वेशन 1। c का वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन 1 पे, तो 4 - c की जगह पे 1 = m, ये आ गया हमारे पास 3 = m और c का वैल्यू आया हमारे पास, m का वैल्यू आ गया हमारे पास 3 और c का वैल्यू आ गया हमारे पास 1, यही आपका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट वाले में बोल रहे हैं कि x और y दिए गए और y इंटरसेप्ट दिए गए, तो हम निकाल लेते हैं y एक्सिस को। तो चलिए पहले एक बार हम लोग इस पे x का वैल्यू 0 रख देंगे, एक बार y का वैल्यू 0 रख देंगे। तो हम लोग पहले x और y का इंटरसेप्ट का वैल्यू रख देते हैं, तो mx प्लस c y = तो चलिए इंटरसेप्ट दिया गया हमारे पास, y दिया गया हमारे पास -5 m x, सॉरी x भी दिया गया है, x दिया गया है 2 और इंटरसेप्ट दिया गया है -3, तो इधर आ गया हमारे पास, इस -3 को उधर ले लेते हैं, -5 प्लस 3 2m, तो ये हो गया हमारे पास -2 = 2m, m = -2/2, m = आपका आ गया, m = आपका -1 आया। इसी -1 को हम रख देंगे वैल्यू पे, तो mx प्लस c y = तो यहाँ पे बोला गया y एक्सिस को लिखते हुए बनाने आपको है, तो x की जगह m की जगह पे भी हम बैठा देंगे -1 इंटू x
और प्लस सी दिया गया -3, तो ये हमारे पास आ गया y माइनस एक्स -3, इसको हम इधर ले आएंगे तो बन जाएगा x प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0। यही आपका इक्वेशन है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 14 को ट्राई करते हैं। 14 बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x और y दिए गए, स्लोप दिए गए। चलिए लगा देते हैं y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पर हम लोग का जो दिया गया पहले बैठा देते हैं, m की जगह पे बैठा देते हैं हम लोग, m की जगह पे हम लोग बैठा देते हैं 2/5, x की जगह पे बैठा देते हैं हम लोग -1 और y की जगह पे हम लोग बैठा देते हैं 2 प्लस c, और इधर आ गया हमारा 2 इंटू 5/2 तो ये हो गया हमारा 2 माइनस 2/5 प्लस इक्वल टू c, तो आ गया 5 10 माइनस 2 c इक्वल टू 8/5। तो ये हमारा तो मिस्टेक हो चुका है, इसको हम लोग रफ कर देते हैं। इसमें हम लोग दूसरा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन of a straight line तो इसमें फॉर्मूला लगेगा y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। तो y हमारे पास कुछ नहीं है, y छोड़ देंगे, माइनस y1, तो इसमें देखेंगे y1 हमारा 2 है, 2 लगा देंगे, m का हमारा दिया गया स्लॉप 2/5 और x रहने दे देंगे, और x1 हमारे पास है -1, तो -1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर भेजकर, तो 5y माइनस 2 2x प्लस 1 सॉल्व करते हैं, 5y माइनस 10 2x प्लस 2। अब इधर भेज लेते हैं सबको हम लोग इस साइड में, तो हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2 माइनस 5y प्लस 10, तो आ गया 2x माइनस 5y प्लस 12 इक्वल टू 0। यही हमारा इक्वेशन है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, 15 पे दिया गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन whose inclination is 60 डिग्री, मतलब कि यहाँ पे tan थीटा दे दिया गया आपके पास है, and which passes through the point 0, -3। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इसको क्वेश्चंस को। तो दिया गया हमारा आपका m इक्वल टू tan थीटा, तो m का दिया गया आपका tan 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा √3। तो लीजिए हमारा m का वैल्यू पहले आ गया। अब हमारे पास दिया गया है x1 और y1, तो लिख देते हैं x1 हमारे पास दे दिया गया है 0 और y1 दे दिया गया हमारे पास -3। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला लगा देते हैं मुझे। इसका फॉर्मूला है हमारे पास y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। y की जगह पे y दे देंगे और y1 की जगह पे -3 m इंटू x की जगह पे x रहने देंगे, x1 की जगह पे हमारा 0 रहेगा। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, तो हमारे पास mx आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी m का वैल्यू दिया गया हमारे पास √3 या x माइनस 0 x होगा √3x, इधर हो जाएगा y प्लस 3। अब इसको हम इधर ले आएंगे तो बन जाएगा, इसको उधर ले चल जाएंगे 0 √3
एक्स माइनस वाई माइनस 3। तो यही हमारा इक्वेशन पे लाइन आ गया, √3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा एक आ गया इक्वेशन। नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे ग्रेडियंट निकालनी है। तो ग्रेडियंट के लिए हम लोग को पहले फॉर्मूला लिखना है। तो क्या क्या दिया गया है, x1 y1, x1 0, y1 दिया गया है -2, x2 दिया गया हमारे पास 3 और y2 दिया गया हमारे पास 4। तो हम लोग इसको फॉर्मूला लगा लेते हैं, m इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो y2 हमारा है 4 माइनस -2, x2 हमारे पास है 3 माइनस 0। तो हमारे पास m आ रहा है 4 + 2 6/3, तो 2 आ रहा है हमारे पास। m इक्वल टू 2 आया, ये हमारा पहला वाला वैल्यू आ गया m इक्वल टू 2। अब दूसरे वाले का निकालते हैं। तो दूसरे में भी दिए गए हैं x1 3, x2 -1, y1 -7 और y2 8। ग्रेडियंट लगा देते हैं, m y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। इतना हो गया हमारे पास। और इसको पुटिंग कर देंगे, y2 हमारे पास है -7, सॉरी y2 8 है हमारे पास 8, और y1 दिया गया हमारे पास -7 और x2 हमारे पास है -1 और x1 हमारे पास है 3। तो चलिए हमारे पास वैल्यू आ गया 8 + 7 15 -4, m इक्वल टू ये आ गया वैल्यू। ये आपका वैल्यू है दोनों का। क्वेश्चन नंबर 17 देख पा रहे हैं हम लोग। 17 में हमारे पास क्या क्या दिया गया है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स E एंड F, ए और F दिया गया है। इसका निकालना ग्रेडियंट, फिर इक्वेशन और कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। पहले जो जो दिया गया हमारे पास E और F लिख लेते हैं गिवन पे। E दिया गया हमारे पास 0,4, F दिया गया हमारे पास 3,7। इसको लिख लेते हैं, क्या क्या दिए गए हैं, x1 0, y1 4, x2 3 और y2 7। ग्रेडियंट निकालने के लिए नंबर 1, तो नंबर 1 निकालते हैं ग्रेडियंट ऑफ ए। तो इसमें निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है m इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो y2 हमारे पास 7 है, माइनस y1 4 है, और x2 हमारे पास 3 है, और x1 हमारे पास 0 है। तो हमारे पास आ गया 3/3, हमारे पास 1 आ गया। m का वैल्यू हमारे पास 1 आ गया पहला। दूसरे में बोला गया है द इक्वेशन ऑफ EF। चलिए EF में बैठा देते हैं। तो उसमें हमारा हो जाएगा द इक्वेशन ऑफ EF, द इक्वेशन ऑफ EF, इसमें आपका हो जाएगा y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पे y1 इसको मान लेंगे, तो y1 हो जाएगा आपका यहाँ y माइनस 7, और m का वैल्यू आपके पास 1 आया, 1 बैठा दीजिए। x आपको जो रहेगा वही रहेगा, x1 हम लोग इसको मान लेंगे 3 को। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास x माइनस 3, यहाँ पे y माइनस 7। सबको एक जगह पे ले आएंगे इसको उधर उठा के। तो x माइनस 3 माइनस y प्लस 7, तो आ गया हमारे पास वैल्यू x प्लस 4 माइनस y इक्वल टू 0। एक इक्वेशन का वैल्यू ये आ गया। थर्ड पूछा जा रहा है
the coordinates of the point where the line EF intersects the x-axis, the coordinates of the point where the line EF intersects the x-axis. याद होगा बच्चों, जब हम लोगों ने पढ़ा था कि x-axis जब रहता है तो हम लोग को y का वैल्यू 0 लेके चलना पड़ता है। चलिए y का वैल्यू 0 इस पे बैठाते हैं। x plus 4 minus y इक्वल टू 0, तो y की जगह पे हम 0 बैठा देंगे। x plus 4 minus 0 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4। एक आंसर हमारे पास ये आ गया। इसके बाद हम लोग 18 को देख लेते हैं। यहाँ पर फाइंड द इंटरसेक्ट्स मेड बाय द लाइन 2x - 3y + 12 = 0। दोनों कोऑर्डिनेट्स निकालनी है। एक बार आप x एक्सिस को मान लीजिए 0, एक बार y एक्सिस को 0 मान लीजिए। तो जब हम लिख देते हैं वैल्यू पुट ऑफ x = 0, तो क्वेश्चन में पुटिंग करते हैं। 2 × 0 - 3y + 12 = 0, तो 0 - 3y + 12 = 0। इस 12 को उधर भेज देते हैं। -3y -12 माइनस कट गया, y = 12/3। y का वैल्यू 4 आ गया आपके पास। जब आपने x को 0 रखा, आप देखते हैं y को रखकर वैल्यू पुट ऑफ x सॉरी y = 0, y = 0 बैठा देते हैं। 2x y की जगह बैठाना हमको है -3 × 0 + 12 = 0। तो अब हम लोग का आएगा 2x - 0 + 12 = 0। इस 12 को उधर भेज देते हैं। 2x - 12 x = हमारे पास आ गया -12/2, x = हमारे पास -6। यही था आपका वैल्यू x -6 और y 4। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो 19 में भी हमारा बोला गया क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको देखते हैं m निकालकर। तो m निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है m = y2 - y1 x2 - x1। तो चलिए y2 हमारा हो जाएगा -1 और -y1 हो जाएगा हमारा 1 और x2 हमारा हो जाएगा 1 और x1 हमारा हो जाएगा 5। तो ये आ गया हमारा -2 और यहाँ पे -4, तो ये हो गया हमारा 1/2। m आपका 1/2 आ गया। तो इससे हम लोग निकाल देते हैं कि इक्वेशन। तो इक्वेशन निकालने के लिए y - y1 m × x - x1। तो y को छोड़ देंगे और y1 हमारे पास था 1 और m आपका हाफ आया इंटू x है हमारे पास x ही रहेगा और x1 हमारे पास है 5। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 2y - 2, इधर आ गया आपका x - 5। इसको ले आते हैं हम लोग इस साइड में, तो हो जाएगा x - 5 - 2y + 2। तो ये हो जाएगा हमारा x - 2y - 3। ये इक्वेशन निकल गया हमारा। इस इक्वेशन में पुटिंग करके देख लेंगे 11,4 को। तो चलिए देख लेते हैं। तो x की जगह पे 11 और y की जगह पे 4 -3 = 0। तो 11 - 8 - 3 = 0। 11 - 11 = 0, दोनों तरफ 0 आ गया।
LHS आपका RHS के बराबर आ गया है, इसका मतलब है कि ये कॉलिनियर है, तो इट इज ए कॉलिनियर। इसी टाइप से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें ए का वैल्यू निकालना है विद द फॉलोइंग पॉइंट्स ए और बी। ए और बी पॉइंट है आपके पास, चलिए पहले, और सी भी पॉइंट है, कॉलिनियर बोला गया है, तो लिख देते हैं स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो इसका स्लोप निकालेंगे तो y2 माइनस y1, तो y2 क्या हमारे पास है पहले देखेंगे वहां पर, तो x1 y1 x2 y2, y2 आपका है 1 माइनस, यहाँ पर y1 है 3, 1 माइनस 3, और फिर x2 माइनस x1, तो देखेंगे x2 क्या हमारे पास है, तो x1 y1 x2 2 माइनस और a 2 माइनस a। अब स्लोप ऑफ BC निकालेंगे, B से C को निकालेंगे, तो B से C को निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y2 a माइनस, अब यहाँ पर y1 हो जाएगा 1, और उसके बाद x2 x1, x2 हो जाएगा 5 और x1 हो जाएगा हमारा 2। चलिए इसको पहले सॉल्व कर लिया जाए, तो ये 3 और ये 2, माइनस 2 माइनस a माइनस 1 और ये 3, सॉल्व कर लेते हैं तो आएगा हमारा माइनस 6, ये हो जाएगा a माइनस 1 2 माइनस a, तो माइनस 6 इधर आएगा आपका 2a स्क्वायर माइनस 2 और प्लस a, इसको भी उधर ले आते हैं तो हो जा रहा है हमारा, सॉरी इधर ले आते हैं इसको सबको हम लोग, तो a स्क्वायर माइनस 3a और प्लस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4 इक्वल टू 0, कॉमन निकाल लेंगे तो आ जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस a माइनस 4 इक्वल टू 0, a माइनस 4 प्लस 1 a माइनस 4 इक्वल टू 0, a प्लस 1 और एक निकलेगा a माइनस 4 इक्वल टू 0। हमारे पास a का दो वैल्यू आ गया, a का दो वैल्यू आ गया, एक आ गया 4 और एक आ गया a का माइनस 1, ये दो वैल्यू आ गया। अब हम लोग इसका निकाल लेते हैं a का वैल्यू, तो स्लोप ऑफ BC भी निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ BC a माइनस 1 5 माइनस 2, a की जगह में 4 बैठा देते हैं, तो 4 माइनस 1 5 माइनस 2 3/3 1, m इक्वल टू हमारा 1 आ गया। अब इसका हम इक्वेशन लिख देते हैं y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, तो y को y छोड़ देते हैं, y1 हमारा BC का क्या होगा, y1 हमारे पास 1 है और m अभी जस्ट 1 आया, और x और x1 हमारे पास हो जा रहा है 2, तो सॉल्व कर देते हैं y माइनस 1 x माइनस 2। अब इसको हम लोग उधर लेके चले जाते हैं, x माइनस 2 माइनस y प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 माइनस y इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन होगा।